नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको मैं कहता हूँ जिनिद्रा। ऑथर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, बहुत ही अच्छी। लेकिन दिक्कत ये है, अच्छी किताबों के साथ में हर किसी की औकात नहीं है अच्छी किताब पढ़ने की। जैसे बचपन में ऑलमोस्ट टिल द एज ऑफ 17-18, हाँ 20 तक मेरी औकात नहीं थी अच्छी फिल्में देखने की। अच्छी फिल्में मतलब रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड आर्ट फिल्में। एक नशा था डिशुम डिशुम फिल्में देखने का। डिशुम डिशुम समझते? हीरो हीरोइन, भागा दौड़ी, कुछ कॉमेडी सीन्स, या मुझे तो नहीं बट मेरे छोटे भाई को बहुत पागलपन था हॉरर फिल्म देखने का। जितनी भी हॉरर फिल्म देख के वो देखता था, डराने की कोशिश करता था। और रियल लाइफ में हॉरर है कहाँ? तो भूत प्रेत कभी देखे हैं आपने? लेकिन यही रियल लाइफ में हॉरर भूत प्रेत नहीं होता, लेकिन जो चीज हम नहीं चाहते हो वो हो जाएगी तो वो हॉरर। हाँ, तो जो रियल लाइफ की हॉरर है वो तो देखने का मन ही नहीं करता। हाँ, एग्जाम में फेल हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है। तो मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बुक है, क्लासिक बुक है। क्लासिक बुक के लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा। मैं तो इसको ऑलमोस्ट भगवत गीता के लेवल की बुक मानूंगा, क्योंकि ऑथर ने, जैसे भगवान कृष्ण ने हजारों सालों का ज्ञान का निचोड़ गीता में डाल के दिया है। इसमें पहला स्पीसीज ने सोना कब शुरू किया और कितना सोता है उसके बारे में खोज खोज के बताया। अगर भगवान कृष्ण जिंदा होते तो माइकल न्यूटन से मिलकर के बड़ा खुश होते। मैं भी बहुत खुश हो रहा हूं उनसे मिलकर के। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है अंडर प्रेशर। पर माइकल न्यूटन से मिलकर, सॉरी माइकल न्यूटन नहीं, इनका नाम भी माइकल ही है ना। मैथ्यू वॉकर, आई एम सो सॉरी, मैथ्यू वॉकर। ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुई है और गार्डियन न्यूज़पेपर ने कहा है स्टार्टलिंग, मतलब वाव करके, वाइटल, बहुत जरूरी है। अ लाइफ रैफ्ट, आपकी जिंदगी को बचाने वाली रैफ्ट है समुद्र में, आंधी में, तूफान में। और सही में ऐसा है। इसको पढ़ते पढ़ते मेरे आइडियाज पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। अभी तक हमने केवल 18 वीडियोस बनाए हैं, बट काफी कुछ चीजें बदल गई। आज के टॉपिक का नाम है अंडर प्रेशर, और मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं कल का टॉपिक आपको बता सकूं, मतलब कल का टॉपिक पढ़ा सकूं, लेकिन आज खत्म करके तभी तो आगे जाएंगे। सेटअप देना पड़ेगा। सेटअप की जरूरत भी नहीं, ये एक्स्ट्रा काम है। अरे जैसा आप ही ने कहा था कि कुछ बोरिंग काम है और कुछ हाँ। काम है, तो ये बोरिंग पार्ट हो जाती है। क्योंकि जब मैं ये वीडियो की तैयारी मैंने कल कर ली थी। जब कल हम पढ़ेंगे हाउ शुड वी स्लीप, हमें कैसे सोना चाहिए, और उसमें प्रैक्टिकली हर चीज हम लोगों के बारे में है कि इंसान पहले कैसे सोता था, कैसे हेल्दी रहता था, अब क्यों ठीक से नहीं सो रहा है, क्यों नहीं हेल्दी है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी उस तक पहुंचने के लिए ये चैप्टर तो कंप्लीट करना पड़ेगा, अंडर प्रेशर। और मैं आपको बता दूं, अंडर प्रेशर जो हम सोते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, मिलिट्री खासतौर से करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है अंडर प्रेशर, इस टॉपिक पे, स्लीप अंडर प्रेशर। तो आइए देखें किस चीज पर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है और क्यों। Fourth and final difference in sleep across animal kingdom is the way we sleep, in which sleep pattern can be diminished under rare and very special circumstances, something that US government sees as a matter of national security and has spent sizable taxpayer dollars investigating. चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस अलग अलग प्रजातियों में, जानवरों में और इंसानों में ये है कि जब बहुत प्रेशर में होते हैं तो उनका स्लीप पैटर्न कैसे बदल जाता है, कैसे कम हो जाता है अंडर रेयर एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और वो देख रहे हैं, पता है, जानवरों को देखते हैं कि वो जगा रहे हैं 1 दिन 2 दिन, तो जानवर कैसे अपने आप को बचा के रखता है। और गवर्नमेंट मानती है, यूएस गवर्नमेंट मानती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, क्योंकि जो मिलिट्री वाले लोग काम करते हैं ना, उनके साथ वो लोग यही चाहते हैं कि 24 घंटे जगे। प्रेशर में जब वो काम कर रहे हैं तो उनको
नींद आ रही है तो कैसे अपने आप को जगा के रखें, ऐसी कुछ रिसर्च हो रही है. The infrequent situation happens only in response to extreme environmental pressure or challenges. ये जो अंडर प्रेशर वाली जो बात हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे हैं और चलो आज जग लेते हैं यार, कल भी जग लेंगे, ऐसा नहीं होता. मुझे पूरी लाइफ में केवल 2 बार याद है कि मैं पूरी रात जगा. अपनी शादी में तो मैंने दिन में ही शादी करा ली थी, उसमें नहीं जगना पड़ा. छोटे भाई की शादी में मैं जगा था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आधे घंटे सो गया था. बेचारे भाई को जगना पड़ा था, उसकी शादी थी. फिर सुबह 7 बजे हम लोग जब शादी से बाहर निकले, मंडप से जा रहे थे वापस, तो एक हाईवे पर एक ढाबे के ऊपर चाय पीने के लिए रुके, और वहाँ छोटे छोटे बेंच नहीं होते, वहीं पर सो गया वो. बब्बू छोटा वाला भाई. मैं देख रहा था, उनका कैसी शादी होती है, हिंदुओं में रात भर की शादी होती है. आप लोगों की भी शादी होगी तो ऐसी होगी, अगर आप लोग मॉडर्न नहीं होंगे तो. मेरे साथ रहेंगे तो मैं फटाफट करा दूंगा शादी, आप लोग की चिंता मत करिए. लेकिन मुझे याद है रात भर जब मैं जगा था, एक बार पापा मम्मी चले गए थे हम लोग को बम्बई के घर में छोड़कर, तो हम लोग रात भर वीडियो गेम खेले, मैं और मेरा भाई रात भर. फिर सुबह 9 बजे सोए. मम्मी जी पापा जी इलाहाबाद चले गए थे, हम लोग को मुंबई छोड़ दिया था. हम 2 भाई मौज कर रहे थे रात भर. लेकिन उसके बाद पूरा दिन खराब हो गया, अगला दिन खराब हुआ, 2 या 3 दिन लग गए हमारे पैटर्न को ठीक होने में, सर्केडियन रिदम को नॉर्मल होने में. और दूसरा मुझे याद है, एक दिन एग्जाम था मेरा अगले दिन, तो रात भर नहीं सोए थे, फ्रेंड्स के साथ बैठे थे, एग्जाम खराब हो गया. रात भर जग के पढ़े थे, अगले दिन दिमाग ही काम नहीं कर रहा था एग्जाम के टाइम. तो ये कह रहे हैं ये इनफ्रीक्वेंट चीजें होती हैं अंडर प्रेशर सोना, और ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल प्रेशर के तहत होती है. मतलब जब माहौल बहुत एक्सट्रीम होता है, जैसे कि स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब भूख नहीं मिल, खाना नहीं मिल रहा है. जैसे हमने कल फिल्म में देखा था, परसों गाइड फिल्म में देखा था, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है. Place an organism under conditions of severe famine and foraging for food will supersede sleep. एक किसी जानवर को ऐसी जगह रख दो जहां पर उसको खाना नहीं मिल रहा है. And foraging food will supersede sleep. Foraging मतलब क्या होता है? खाना खोजेगा. अगर खाना नहीं मिल रहा है तो नींद लेने से ज्यादा हो जाएगा खाना खोजने के लिए. अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है 1 दिन 2 दिन, nourishment will for a time push aside the need for sleep. उसकी जो भूख है उसकी वजह से स्लीप कुछ टाइम के लिए सेट असाइड हो जाएगी, दो इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग. लेकिन फिर भी याद रखिएगा, बहुत देर तक वो जग नहीं पाएगा. 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना नहीं खाया, फिर भी. इसलिए हम लोग देख रहे थे गाइड में बहुत अच्छे से दिखाया, 12 दिन तक उसने कुछ खाना नहीं खाया, बीच बीच में सो जाया करता था. उसी सोने में भाई साहब ने भगवान के दर्शन कर लिए, आत्मा को खुद की तरह आत्मा की तरह जान लिया, और फिर अल्टीमेटली सो ही गए, चले गए. स्टार्व अ फ्लाई. एक मक्खी लीजिए आप, उसको स्टार्व कराइए, इट विल स्टे अवेक लॉन्गर. वो ज्यादा देर तक जगती रहेगी. डेमोन्स्ट्रेटिंग अ पैटर्न ऑफ फूड सीकिंग बिहेवियर. वो क्यों जग रही है? क्योंकि वो फूड सीकिंग बिहेवियर में खाना खोज रही है. The same is true for humans. इंसानों के लिए भी यही होता है. Individuals who are deliberately fasting will sleep less as brain is tricked into thinking that food has suddenly become scarce. मुझे याद है जब मैं जनोगा को बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करता था शादी से पहले. शादी के बाद तो बड़ी मम्मी ने मुझे बोल दिया कि वजन कम नहीं होना है. मेरा वजन बहुत कम हो जाता था, मैं बहुत कम खाता था, दिन में 1 रोटी 1.5 रोटी बस. और फिर बहुत भूख लगी तो 1 आध कप चाय पी लिया, 2-4 बिस्किट खा लिया, और फिर मैं 3 स्टेप ब्रीथिंग करता था या वॉक करता था. नींद नहीं आती थी, नींद आती नहीं थी. मुझे लगता था बस मैं तो महान ज्ञानी हो चुका हूँ, लेकिन भूख के मारे नींद नहीं आ रही. माइंड खाना खोज रहा है. और एक दिन तो मुझे याद है, मैं इलाहाबाद से दिल्ली जा रहा था ट्रेन से, और आराम से मैं यही फॉलो कर रहा था अपना जिनो का रिदम खाना खाने का. 24 को और खाने के लिए बोला गया उसमें, तो अपना नहीं खाया. मम्मी ने पैक करके दिया खाना, लेकिन हम क्यों खाएंगे, तब तो योगी है. और ट्रेन चली, और ट्रेन में बैठे नींद नहीं आ रही, सो रहे नींद नहीं आ रही. फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर लगा नींद नहीं आ रही यार, खाना खा लेते. भूख नहीं लग रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी. फिर खाना खाया, फिर सुबह आराम से दिल्ली पहुंच गए.
तो कह रहे हैं अगर किसी इंडिविजुअल से फास्टिंग कराएंगे तो कम सोएगा, क्योंकि ब्रेन इज ट्रिक्ड इनटू थिंकिंग दैट फूड इज सडनली बिकम स्केयर। क्योंकि ब्रेन को लगता है खाना कम हो गया, खोजो 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 खोजो। आपके साथ भी ऐसे ही होगा भाई साहब, अगर खाना नहीं खाएंगे तो। कल तुमने 19 घंटे का फास्टिंग किया है, अभी मम्मी को बताता हूँ, अभी आज बताता हूँ, मम्मी को बताता हूँ। अभी तो 2 रोटी खाई हूँ, सब्जी चावल। Another rare example is the joint sleep deprivation that occurs in female killer whales and their newborn calves। भाई साहब एक बहुत रेयर एग्जाम्पल है जहां पर जॉइंट स्लीप डिप्रिवेशन होता है, दो लोग एक साथ नींद को नहीं ले पाते हैं, किलर वेल्स और उनके न्यूबॉर्न काफ्स, उनके बच्चे। फीमेल किलर वेल्स गिव बर्थ टू सिंगल काफ once every 3 to 8 years। जो फीमेल किलर वेल्स होती हैं वो एक बच्चा पैदा करती हैं 3 से 8 साल में, बस एक बच्चा। Calving normally takes place away from other members of the pod। और जब ये बच्चा पैदा करना होता है ये प्रोसेस बाकी वेल्स से दूर होकर के करते हैं। This leaves newborn calf incredibly vulnerable during the initial weeks of life। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, शार्क का बच्चा, अरे वो नहीं, वेल का बच्चा है, किलर वेल का बच्चा है, लेकिन फिर भी बहुत वल्नरेबल होता है, कोई भी अटैक करके मार सकता है। स्पेशली ड्यूरिंग द रिटर्न टू द पॉड एज इट स्विम्स बिसाइड सम अदर। खास तौर से बच्चा पैदा करके फिर धीमे धीमे माँ और बच्चा दोनों स्विम करके अपने पॉड के पास, अपने ग्रुप के पास पहुंच रही है, उस समय बहुत खतरा होता है। इट इज सो अप टू 50% ऑफ ऑल न्यू काफ्स आर किल्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी होम। 50% बच्चे पैदा होने के बाद जब अपने ग्रुप के पास पहुंचते हैं 50%, 100 में से 50 मर जाते हैं। It is so dangerous in fact that neither mother nor calf appear to sleep while in transit। ये इतना खतरनाक होता है कि इस जर्नी में ना ही तो माँ ना ही तो बच्चा दोनों सोते हैं, दोनों नहीं सोते। No mother calf pair that scientists have observed shows sign of robust sleep en route। आज तक जितने भी, यार कितने साइंटिस्ट कैसे लोग होंगे जाके किलर वेल्स को समुद्र में कूद कूद के स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि भगवान कृष्ण को भी ये किताब बड़ी अच्छी लगेगी। कह रहे हैं आज तक जितने भी किलर वेल्स को देखा गया है उनके, जबकि अपने पॉड से दूर रहती है, ये लोग जाकर उनके पास स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी सोती नहीं है, ठीक से नहीं सोती है। This is especially surprising in calf since the highest demand and consumption of sleep in every other living species is in first days and weeks of life, as any new parent will tell you। जब आप लोग पैदा हुए थे ना बच्चे, 24 घंटे में पता है कितना सोते थे? 20 घंटे। जगह दूध पिलाया, सो गए, फिर पोटी किया, साफ किया, सो गए। क्यों इतना सोते बच्चे? वो डिमांड होती है ब्रेन को डेवलप करने के लिए, बॉडी के पार्ट्स को डेवलप करने के लिए सोना इज मोर इंपॉर्टेंट। जब जग रहे हैं तो ब्रेन कम काम करता है। अभी हमने पढ़ा भी था, शुरू में पढ़ा था किस तरह से हमारा ब्रेन सोते समय पूरा का पूरा ब्रेन ऐसे एक्टिव हो जाता है जैसे कि एक, मान लीजिए मैदान है, खूब बड़ा सा क्रिकेट का मैदान या फुटबॉल का मैदान। जब जग रहे हैं तो ऐसा समझिए जैसे कि वहां से आवाज आ रही है, कोने में से 2-4 लोग चिल्ला रहे हैं, दूसरे कोने में से 2-4 लोग चिल्ला रहे हैं। जगते समय जब हमारा ब्रेन काम कर रहा है, और जब सोते हैं तो ऐसा लगता है सारा का सारा स्टेडियम एक साथ एक रिदम में चिल्ला रहा है, चुप हो रहा है, चिल्ला रहा है, चुप हो रहा है। ऐसे वेव्स क्रिएट होती है ब्रेन की। तो वो इसलिए होती है बिकॉज हमारा ब्रेन ज्यादा काम करता है सोते समय। जब जगते हैं तो हम कम काम करते हैं। तो जब छोटा बच्चा है उसको 24 घंटे में से 20 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे सोना होता है। तो जब सारे स्पीसीज में ह्यूमंस इन्वॉल्व इतना सोते हैं पैदा होने के जस्ट बाद, तो बेचारी काफ को क्यों जगना पड़ रहा है, किलर वेल के बच्चे को जान बचाने के लिए। कह रहे ना अंडर प्रेशर। तो ये हाफ ब्रेन नहीं सो सकती क्या? वही तो नहीं है, इनके पास ऑप्शन नहीं है। हाफ ब्रेन से बेचारी नहीं सो पाती। आप थोड़ा बात करिएगा मदर नेचर से कि वो वाला पैटर्न यहाँ भी डाल दे। वो ब्लू वेल थी। हाँ, तो आप थोड़ा सा दोनों जो थोड़ा सा सोर्स लगाइएगा भगवान को कि वो सॉफ्टवेयर इनके भी डाल दीजिए। अच्छा, इतना खतरनाक है लॉन्ग रेंज ओशन ट्रेवल कि एक बेचारा छोटा बच्चा जिसको कि बहुत बहुत सोने की जरूरत है, वो अपनी स्लीप पैटर्न को उल्टा कर देता है।
Yet, the most incredible feat of deliberate sleep deprivation belongs to that of birds during transoceanic migration. तो ठीक है, ये तो एक बेचारी किलर वेल है, अपने बच्चे को वहां से यहाँ ले जा रही है, पॉट्स के पास पहुंचाएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा इनक्रेडिबल कमाल का फीट है, कमाल का चीज है, जब स्लीप डिप्रिवेशन में जब एक चिड़िया ट्रांस ओशियनिक माइग्रेशन करती है, पूरा का पूरा ओशन को क्रॉस करके दूसरी जगह जाती है. ड्यूरिंग दिस क्लाइमेटिक ड्रिवन रेस अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, एंटायर फ्लॉक विल फ्लाई फॉर मेनी मोर आवर्स देन नॉर्मल. इस दौरान जिसमें कि क्लाइमेट ड्रिवन रेस है, फटाफट सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, मौसम बदल रहा है, नहीं ट्रैवल किया तो मर जाएंगे. चिड़ियों को हजारों मील ट्रैवल करना पड़ता है, पूरी की पूरी फ्लॉक्स को, पूरे के पूरे झुंड को, और बहुत बार तो कई घंटों के लिए. इंसानों को अगर करना पड़े तो ऐसे समझो 4 दिन 5 दिन चलते रहना पड़ रहा है, कंटिन्यूअस 8-8 10-10 घंटे, और समंदर को क्रॉस करना पड़ रहा है. समझ रहे हैं? कहीं रुक करके बैठ करके आराम भी नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते. एंटायर फ्लॉक विल फ्लाई फॉर मेनी आवर्स देन नॉर्मल. तो पूरा का पूरा फ्लॉक कई घंटे सोएगा, जगेगा, उड़ता रहेगा नॉर्मल से ज्यादा. एज अ रिजल्ट दे लूज मच ऑफ देयर स्टेशनरी अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेंटीफुल स्लीप. इसलिए उनको आराम से बैठ करके जो मौका है सोने का वो खो देते हैं. स्टेशनरी कितना अच्छा लिखा है, स्टेशनरी अपॉर्चुनिटी. But even here, the brain has found an ingenious way to obtain sleep. लेकिन यहाँ पर भी ब्रेन ने एक बहुत अलग तरीका खोज लिया है सोने का. In flight, migrating birds will grab remarkably brief period of sleep lasting only seconds in duration. उड़ते समय चिड़िया उड़ रही 1 2 3 सेकंड सो लिया, फिर उड़ रही है, उड़ रहे 1 सेकंड सो लिया, फिर उड़ रही है. इन फ्लाइट जो माइग्रेटिंग बर्ड है, दे ग्रैब रिमार्केबली ब्रीफ पीरियड ऑफ स्लीप, बस कुछ ही सेकंड का स्लीप लेकर के आगे चल जाती है. These ultra power naps, ये जो अल्ट्रा पावर नैप्स हैं, are just sufficient to avert the ruinous brain body deficit that would otherwise ensue from prolonged total sleep deprivation. किसी आदमी को अगर जगाते रहो तो डीप ये जो स्लीप डिप्रिवेशन है वो ऐसा ही है जैसे कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. ऑक्सीजन आपको नहीं मिलता तो मर जाएंगे, और जब स्लीप नहीं मिलता तो आप 10-12 दिन बाद आपकी बॉडी में अचानक से बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी. वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक पूरा चैप्टर है जिसमें कि लोगों के साथ ऐसा हुआ है. उसको हटाने के लिए बर्ड्स क्या करती हैं, कुछ सेकंड्स का सो जाती है उड़ते समय. If you are wondering, humans have no such similar ability. अगर आप सोच रहे हैं इंसानों के पास ऐसी कुछ है, इंसानों के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है. The white crowned sparrow, एक चिड़िया है white crowned sparrow, is perhaps the most astonishing example of avian sleep deprivation during long distance flights. वो सबसे ज्यादा sleep deprivation को झेल पाती है long distance flights में. White crowned sparrow. This small quotidian bird is capable of spectacular feat that American military has spent millions of research dollars studying. इस चिड़िया को ला करके करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अमेरिकन समझने की कोशिश करें, भैया ये तो जगती कैसे है, सोती इतना जरा सा कैसे है. The sparrow has an unparalleled, इस स्पैरो के पास एक ऐसी शक्ति है जिसको unparalleled बोलते हैं. मतलब अनपैरेलल्ड की कोई मुकाबले में नहीं, और कोई उसके सामने खड़ा ही नहीं होता. अनपैरेलल्ड दो टाइम लिमिटेड रेजिलियंस टू स्लीप डिप्रिवेशन, वो बहुत देर तक जग सकती है. वन दैट वी ह्यूमंस कुड नेवर विथस्टैंड, और खास तौर से हम इंसान तो उस तरह से कभी विथस्टैंड नहीं कर सकते, इतना जग नहीं सकते. इफ यू स्लीप deprive this sparrow in laboratory during the migratory period of the year when it would otherwise be in flight, it suffers virtually no ill effects whatsoever. इसको आप लैब में डाल दीजिए और जगाते रहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होती. It suffers virtually no ill effect in whatsoever. However, depriving the same sparrow of the same amount of sleep outside the migratory time window inflicts maelstrom of the brain and body dysfunction. ओ भाई साहब,
इसको स्लीप डिप्राइव कर दीजिए, मतलब नींद मत दीजिए कई घंटों के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो उसी टाइम पर, जब माइग्रेशन का टाइम होता है इनका, साल के कुछ टाइम पर ये अपनी जगह से हट करके दूसरी जगह जाती है, वो माइग्रेशन टाइम, उस समय आप जगाओ इनको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे टाइम पर जगाओ तो ब्रेन में मेलस्ट्रॉम आ जाता है। मेलस्ट्रॉम मतलब MELSTROM, मेलस्ट्रॉम मतलब भंवर, दिमाग पूरा खराब हो जाता है ब्रेन में, क्योंकि जग रहा है। तो एक टाइम पर बॉडी में ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है कि माइग्रेशन के टाइम पे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी टाइम पर दिक्कत होगा। दिस हम्बल passerine bird has evolved an extraordinary biological cloak of resilience to total sleep deprivation. ये बेचारी छोटी सी हम्बल बेचारी सी बर्ड है जिसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोलॉजिकल क्लोक बनाया है, एक कवर बनाया है स्लीप डिप्रिवेशन के लिए। अगर न सोए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। One, that it deploys only during the time of great survival necessity. लेकिन ये तभी यूज कर पाती है जब उसको ग्रेट सर्वाइवल नेसेसिटी होती है, कि उस समय उसको सर्वाइव करना है। You can now imagine why US government continues to have vested interest in discovering exactly what the biological suit of armor is. Their hope for developing a 24-hour soldier. गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने सोल्जर्स के लिए एक बायोलॉजिकल सूट बनाए और उस सूट पे वो लोग 24 घंटे तक आराम से जग सके, और अगर बहुत नींद आ रही है तो कुछ सेकंड के लिए सोकर जग जाए स्पैरो की तरह। क्योंकि वो जब जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, वॉर में, तो उनको मशीन चाहिए, सोने आराम करने वाले लोग नहीं चाहिए। लेकिन फिर बाद में खराब रहेगा। अभी भी गवर्नमेंट पता नहीं, मतलब लोग जो होते हैं ना, इंसान जब मिलिट्री देश इस फॉर्म में सोचते हैं तो इंसानों के बारे में नहीं सोचते, वो पावर के बारे में सोचते हैं, कंट्रोल के बारे में सोचते हैं। लालच और डर, उससे निकल के आती है सब चीजें। ये बहुत अच्छी फिल्म देखी थी मैंने जिसमें देवानंद जी थे, वो मिलिट्री में थे। उसके बाद उनको कुछ समझ में आया तो बोलते मिलिट्री छोड़ रहा हूं मैं। कहीं वॉर में जा गए, दूसरे देश के लोगों को मारना था, और वहां पर कोई बच्ची या औरत थी दूसरे देश की, उनको लगा इसको क्यों मार रहा हूं, ये तो गलत है, फिर उन्होंने मिलिट्री छोड़ दिया। कृष्णमूर्ति को तो मिलिट्री पसंद ही नहीं थी। वो तो ये कहा करते थे कि पूरा का पूरा दुनिया एक सिंगल विलेज है। इंडिया के भी जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उसमें वसुंधे कुंडक क्या बोलते हैं उसको, वसुंध कुंडकम नहीं, वसुंधरा तो हो गया धरती, वसुंध कुंड, वसुंधरा कुटुंबकम, वसुंधरा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुंधरा कुटुंबकम, कुटुंब मतलब फैमिली, वसुंधरा कुटुंबकम। लेकिन इसी में, अरे भैया नेचर में इतनी दुख और तकलीफ पहले से ही है, लेकिन लड़ाई करने के लिए हम लोगों को अलग से एक्सट्रीम जानवरों को पकड़ पकड़ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। खैर, थैंक गॉड हमने आज का ये टॉपिक खत्म कर दिया। कल हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी स्लीप। किताब का नाम है वाई वी स्लीप। कल क्या पढ़ेंगे, हाउ शुड वी स्लीप। बहुत अच्छा है। इसको पढ़ने के बाद तो मैंने अपने परिवार को ही त्याग दिया है। रात को कुछ टाइम के लिए और दिन में कुछ टाइम के लिए मैं आपका बाप नहीं, आप मेरे बेटे नहीं, राम राम। फिर भी इस लड़के ने कल मुझे जगा करके बुलाया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। पेशेंट सीरियस था, कोई बात नहीं। नमस्कार।